इलं कुन्द कुन्दाद्यो जैनिधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्नुते चिस्वावाय वावाय सर्वे भावान्तरचरे नमः श्रीवरदमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोक्यानां इति विद्यादर्शन श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादामगलाञ्छिनं जियात्रिलोकीनाथस्य शासनं जिनसासिनं मूलनायक देवादि ब्रह्म भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, अष्टानिका महापर्व की। जिनको समय सार स्वानुभूति में चकासते, अर्थात समय सार स्वानुभूति में जिनको प्रकाशित होता है, कैसा है समय सार स्वानुभूतिया चकासते। मात्र शब्द वाचने से नहीं होगा, मात्र गाथाओं को रटने से नहीं होगा, मात्र शब्द से आप समझना, छल मत ग्रहण करना। संसार के दर्शन स्वानुभूति में होते हैं। तो संसार स्वानुभूतिया चकासते, तो नियम सार भी स्वानुभूति चकासते। तो प्रवचन सार, श्रावकाचार सब स्वानुभूति में प्रकाशित होते हैं। अंधेरे में अगर आपके पास उत्तम वस्तु भी रखी है और अंधेरा है तो दिखाई नहीं देगा। महान ग्रंथ मिले दृष्टि तो अंधेरा है तेरे जीवन में। महापुरुष मिले, लेकिन महापुरुषों की कथाएं तो पढ़ी हमने, लेकिन महापुरुषों की कथा स्वामी जी तो ज्ञान प्रथम कार्य करे उसको भाषित होती है। अधिक भूमिका न बनाकर, कथा बहुत बड़ी है, समेटने में ही दिन लग जाएंगे, 6 दिन में पूरा करना मुश्किल पड़ेगा उसको। कथा प्रारंभ करते हैं एक विपत्तियों में धर्म रूपी संपदा का अतिशय। जीवन में तत्व ज्ञान आपने पढ़ा है, लिखा है, लेकिन उस तत्व ज्ञान का आपके जीवन में अतिशय दिखना चाहिए। संसार का अतिशय जब होगा, जब सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार, तो भी हटे न सत्य मार्ग से श्रद्धा कैसे प्रकार। मुझे स्वामी उस बल की दर। सारा ही संसार दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन सत्य मार्ग क्या है?
सत्य अर्थात भगवान त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, और मार्ग क्या है कि उसका विस्मरण नहीं होने देना, अर्थात वही मैं हूं ऐसा जानता रहे। जो दुर्व्यवहार जिसके साथ किया जा रहा है वो तो मैं नहीं हूं, है? जिसका ऐसा प्रतिक्षण अपने को माने जाने और उसी तत्व ज्ञान में रमे, बाहर में खिला रहे और अंदर में चैतन्य से मिला रहे। का इधर से कहेंगे तो चैतन्य से मिला रहेगा, चैतन्य को दिखाने वाले इन भगवंतों से मिला रहेगा तो बाहर में खिला रहेगा। कमल खिलता रहता है, आपको पता नहीं है। कमल खिला है, पुष्प खिला है, उसकी जड़ में पानी डाला जा रहा है। आत्मार्थी खिला है, क्यों? चैतन्य से मिला है। उसके जीवन में दुख कैसे आ जाएगा? तब समय सार का अतिशय दिखाई देता है, नियम सार का अतिशय दिखाई देता है, इन महापुरुषों के अतिशय दिखाई देते हैं। स्वाध्याय का चमत्कार जीवन से दिखाना सीखो। जीवन में जीवंत तत्व ज्ञान जो जीते हैं वो कभी उलझनों में नहीं उलझा करते, किसी भी समस्या में वो उलझा नहीं करते हैं, उनको मार्ग दिखाई देता है। और आपको समस्या से निकलने का मार्ग नहीं दिखाई देता तो आपने ज्ञान अभ्यास क्या किया? वहां दिखना चाहिए कि ये मार्ग है। तत्व ज्ञान जीवन में कोई भी समस्या को नहीं आने देगा। आपका जीवन सहज आनंद में रहेगा, सहज तृप्ति में रहेगा। लोग कहेंगे आप क्या करते हो, आप क्या क्या कर रहे हैं ऐसी स्थिति में, तब आप कहोगे हमने समय सार का स्वाध्याय किया। तो अतिशय दिखा रहे हो किसका? समय सार का। इतने अच्छे वचन बोल कैसे रहे हो आप कि श्रवकाचार्य का स्वाध्याय किया है? अतिशय दिखा रहे हो। आपके परिणाम खराब क्यों नहीं हो रहे? हमने देखा है करनानियों के परिणामों का फल। आप इन लोगों को देख करके प्रभावित के नहीं हो। हमारे लिए इतने पुराण पढ़ रहे, हम कहां से इनसे प्रभावित होंगे? अतः जो स्वाध्याय किया है उसका अतिशय जीवन से दिखाओ। स्वयं कहा था ना, जिन मार्ग की ओ प्रभावना, इंद्र ध्वज वेदान की ओ प्रभावना, खुद ध्वजा तुम बन जाइए, दे जाए तो भले जिन धर्म रहना। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, दे जाए भले। आपको अभिमान नहीं आना चाहिए, दे जाए भले। आपको छल कपट नहीं आना चाहिए, दे जाए भले। प्राण जाए तो जाए, मेरी उत्तम क्षमा न जाए। तो आपने अपने जीवन से दे जाए तो भले, मान जाए जिन दर में रहना। आपका कोई ने सम्मान नहीं किया, अमाव नहीं किया, मान अपमान जो हो रहा है, लेकिन जैन शासन के लिए कर रहे हो। मान अपमान के संबंध किसके साथ रखते हो भाई? ऐसी एक महासती है, मृगांक लिखा है। प्रारंभ करता हूं कथा, मुश्किल से कर पाऊंगा। करे मोदय की अति विचित्रता, तुम्हें दिखाते हैं। सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं।
जम्बूद्वीप अवंती देश उज्जैनी नगर सुजान, अवनी सैन्य प्रराज करे नीतिवाणी गुण खान। शील परायण जयावती तसुरानी दिखाते हैं, सती मृगांक लेका की हम जम्बूद्वीप अवंती नाम का देश, उसमें उज्जैन नगरी आ गई यार। कौन सी नगरी? हाँ, जैनों का उच्च निवास, जैनों का वास। क्योंकि मैं अनेक पुराण पढ़े, स्वाध्याय कराया है, उज्जैन की बहुत सारी कथाएं। जैसे उच्च जैनों का निवास, वह उज्जैन कैसे बनी है? जैसे विनय सर्व गुणों का निवास बनती है, जैसे सम्यक्त सारे मोक्ष मार्ग के गुणों को ले आता है, जैसे चैतन्य की भावना में सब बहता है, सब रहता है। ऐसी उस नगरी का नाम क्या था? उज्जैन। उच्च रूप से जैनों का निवास। जो जिन दर्शन करते हैं वो जैन है, और जिन दर्शन करके निज दर्शन कर ले वो उच्च जैन है। सटावश्यक वाले में जैन है, क्वालिटी अलग है उनकी, तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं तो। और सटावश्यक में एक आवश्यक देखते हैं, देख रहे हैं वर्तमान योग, दिख रहा है चैतन्य, देख रहे हैं जिनबिंब, दिख रहा है निजबिंब। उस पवित्र नगरी उज्जैन में महाराजा अवनीसेन निवास करते थे। उनकी शील परायण जयावती नाम की महारानी थी। उन्हीं महाराज अवनीसेन के मंत्री का नाम था सागर दत्त। थोड़ी कुछ पद को छोड़ करके गद्य में सुनाए देते हैं, पर पद की आवश्यकता पड़ेगी तब ले लेंगे। सागर दत्त बड़े विशाल बुद्धि के धारी थे। किनके मंत्री थे? अवनीसेन राजा के। सागर दत्त महाराजा की सारी समस्याओं को उलझाया करते थे। जैसे सागर दत्त मंत्री, जिस राजा का मंत्री नहीं हुआ करता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं हुआ करते हैं, जिस राजा का मंत्री नहीं हुआ करता है, और राजा दोषों का स्थान बन जाया करता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं हुआ करते हैं, वो जीवन उच्छृंखल हो जाया करता है। चार चार कसाय चौकड़ी के अभाव, तीन तीन कसाय चौकड़ी का अभाव जिनको हुआ है, ऐसे दिगंबर मुनिराज भी कहते हैं हमारे माथे गुरु विराजे। तो मंत्री सागर दत्त जैसे महाराजा, नाम क्या था भूले गए हम तो, बच्चों से बुलवा रहे हम, अवनीसेन राजा की सब समस्याओं का हल कर दिया करता था। ये जीव राजा का भी एक मंत्री है। ज्ञान जीव राजा का मंत्री है, जो जीव राजा की समस्याओं का हल करता है, ज्ञान मंत्री है। ज्ञान से सलाह लिया करो, तभी आप बच पाओगे। नहीं तो मनमानी करने वाले राजाओं की दशाएं आपने पुराणों में पढ़ी।
जो मंत्रियों की नहीं मानती। तो सागर दत्त का मंत्री नाम था क्या, बोलो भाई? हाँ हाँ, सागर दत्त मंत्री का नाम था वनीसेन के। पद्मा उसके स्त्री, सागर चंद पुत्र गुणधारी, विनयवान सरल चित आदि उसके गुण दिखाते हैं। सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। सागर दत्त सेठ थे, वे सेठ थे, श्रेष्ठी थे। श्रेष्ठ कार्य करने वालों होने से सेठों को, जिन धर्मियों को श्रेष्ठी कहा जाता है। राजेश जी हैं, उत्तम काम करते हैं, इसलिए जिन धर्मियों को श्रेष्ठी कहा जाता था और बदल कर अब वो किस रूप में हो गया? सेठ। सेठ 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 मतलब पैसा वाला। वो सेठ की बात नहीं है, ये श्रेष्ठ की बात है। जिनके आदर्श श्रेष्ठ होते हैं, जिनका जीवन श्रेष्ठ होता है, जिनके वचन भी श्रेष्ठ होते हैं, जिनका मौन भी श्रेष्ठ होता है, जो बोलते हैं तब भी श्रेष्ठ लगते हैं और नहीं बोलते तब भी श्रेष्ठ लगते हैं, जो चलते हैं तो श्रेष्ठ लगते हैं। कौन है? कि जिन धर्मी है। उसी नगरी में जहाँ सागर दत्त सेठ सृष्टि, उसी नगरी में धनसार नाम के एक सेठ निवास करते थे। वे बड़े उत्तम थे। क्या करते थे? उसी राज्य में धनसार नामक श्रेष्ठी राज रहा, जिन धर्म परायण देख उन्हें हृदय हर्षरा, पात्र दाना दिख दे धन को सार्थक करते हैं। सती मृगांक जीवन की शोभा, विजन भक्ति, आत्मचिंतन आदि कार्यों में बरतते हुए उनको बहुत प्रिय था दान, पात्र दान आदि। क्यों? ज्ञानी जन कहते हैं जीवन की शोभा तत्व ज्ञान सो, धन की शोभा पात्र दान, बिन पात्र दान के ये धन संपत्ति पा, नरकों का है थान। बनवाए विशाल मंदिर देख जिन भव्य अरसते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। सृष्टि धनसार उनका अन्य गुणों के साथ पात्र दान देना बड़ा उत्कृष्ट कार्य लगता था। बड़े पंडित साहब का वचन है, जीवन की शोभा तत्व ज्ञान में है और धन की शोभा पात्र दान में। अगर आपको जीवन सुशोभित करना है तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, और धन को शोभा किसमें है? पात्र दान में। यह कार्य वो किया करते थे और उन्होंने बड़े विशाल विशाल जिन मंदिर और बड़े उत्तम उत्तम कार्य किए थे। उन्हीं सेठ जी के महासेठानी का नाम था रंबा, और उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया है
उसका नाम था मृगांक लेखा। आ गई कहानी। हाँ, पुत्री कौन की थी? बोलो। धनसार नामक सेठ की पुत्री मृगांक लेखा। मृगांक लेखा का जन्म हुआ है तो माता ने उनको तत्व ज्ञान के मंगल संस्कार बचपन से ही दिए। ओ मेरी बेटिया रानी, ध्याना समय सार सुखदानी। समय सार में ओ जीवन तेरा, यही भाव नवीन है मारी। ओ मेरी बिटिया रानी, ध्याना ज्ञाता द्रव्य सुखदानी। बेटा, देवगुरु की मंगल महिमा रखना, तत्व ज्ञान से अपने जीवन को सजाना। ऐसे बचपन से ही संस्कार दिए और युवा वय में उस मृगांक लेखा का प्रवेश हो गया। लेकिन युवा वय में प्रवेश भले हो गया, लेकिन बड़ी शालीन जीवन, पवित्र जीवन, बचपन के संस्कारी जीवन के श्रृंगार होते हैं। सुना होगा वाक्य आपने, बचपन के संस्कार, बोलो, जीवन का श्रृंगार सज रहो ब्रह्मी सुंदरी में। हाँ, ये श्रृंगार बनेंगे, ये आपके जीवन को शोभायमान करेंगे। क्या होता है भाई? पवित्र मृगांक लेखा किया प्रवेश योभाव में, करती शीलमयी श्रृंगार। शालीन निगाहें शील में परिणति देखे निर्विकार। अरे जिन भक्ति पात्र दान करती आत्मा भाती है, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। जीवन कैसा था देवगुरु की भक्ति के साथ? बाहर का प्रवर्तन कैसा दिखता था उस मृगांक लेखा का? शालीन निगाहें शील में परिणति दिखे निर्विकार। जगत की ओर देखा ही नहीं करती थी। वो चलती थी तो ऐसा लगता था कोई गंभीर, कोई मानो कोई माता जी ही चल रही हो। बड़े पवित्रता के संस्कार थे। पिता के द्वारा बनाए हुए एक विशाल जिनालय, जो कि गहन जंगल में था, अपनी सखियों के गहन मतलब नगर के बाहर सखियों के साथ में उस जिनालय के दर्शन करने गई हैं। और जिनालय के दर्शन करते हुए जिनालय को देखते निजालय याद आ जाए, जिनबिंब को देखते चिदबिंब याद आ जाए। जिनालय को देखते ही निजालय याद नहीं आया तो जिनालय नहीं दिखा, और जिनबिंब को देखने के बाद चिदबिंब याद नहीं आया तो जिनबिंब नहीं देखा। हो ये जिनालय है, हो यह निजालय है। जिसने जिनालय नहीं देखा उसने निजालय क्या देखा? आप रोजाना दर्पण के सामने जाया करते हो, किसके देखने के लिए? बोलो, चेहरा देखने के लिए। चेहरा आपका दर्पण में है क्या? बहुत मूढ़ लोग ऐसा कहा करते हैं, मंदिर में है का भगवान? भगवान तो ये है। तो हम आपसे उनसे कह देते चेहरा तो ये है, दर्पण में तुम्हारा चेहरा है का? फिर क्यों जाते हो दर्पण के सन्मुख? क्या करें, दर्पण के सन्मुख जाए बिना हमें चेहरा दिखता नहीं है, तो जिनबिंब के सन्मुख जाए बिना चिदबिंब दिखता नहीं है। जब तुम्हारी वो मजबूरी है
तो वे जरूरी है कि जिन बिंब के सन्मुख जाकर के चिद बिंब को निहारना, अपने को निहारना, भगवान को निहारते हुए अपने को निहारना, यही भगवान की मूल आज्ञा है। भगवान को देखने के बाद, परमात्मा को देखने के बाद तेरे परिणाम सजे नहीं तो क्या किया? दर्पण के सामने गए और काला कालीमा वैसी लगी रही, वैसा का वैसा दिखा रहा, तो तूने दर्पण क्या देखा? जिन बिंब के सामने जाकर के मिथ्यात की कालीमा लगी रही, तो तूने जिन बिंब क्या देखा? जिन बिंब को निहारती हुए सती भगवान का बिंब है। राइश जी बहुत ऊंची प्रतिमा है आपकी। हाँ, जिन रूप इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा? जिन दर्शन करिए जान लिया, अद्भुत से भी अद्भुत होगा। हमारे यहाँ पंडित साहब की प्रेरणा से जिनालय का निर्माण हो रहा है, तो भैया लोग सहयोग से, आप लोग की बात है। जिनालय को हमने जाना नहीं देख पाया, लेकिन जिन बिंब को देखने के लिए हम खुद गए। हमने कहा भविष्य की पीढ़ी जिनालय पूरा परिवर्तन कर देगी, लेकिन ये जिनबिंब जो तो अंत तक रहेगा। बात सोने को बढ़ा देगी, चांदी को बढ़ा देगी, जो कुछ करना हो वो करते रहेंगे। आज जैसी भक्ति है वैसा कर रहे, लेकिन ये जिनबिंब जाकर के जिनालय में देखेंगे क्या? जिनबिंब ही तो देखना है। और जिनबिंब में देखेंगे क्या? बोलो, अपने को देखना है, अपना प्रभु याद आ जाए। तो वो सती भगवंत को देख रही थी, और देखते हुए क्या सोचने लगी? जिन भक्ति जो एक शुद्ध, प्रभु ऐसी साधना है, आपका रूप जैसा वही मेरा रूप है। और देखते देखते अपने प्रभु को याद करने लगी। क्या याद करने लगी? आओ एक शुद्ध दर्शन ज्ञान में सदा अरूपी नाम, बद्ध स्पृष्टादि भावों से न्यारा चिदगन चैतन्य नाम, अरस अरूप अगंधमयी उस गायक को भाती है, सती मृगांक लेखा की हम क्या कथा आ गई हैं? एक शुद्ध दर्शन ज्ञान वही, बद्ध स्पष्टादि भाव, अरस रूप मगंदम हैं? कथा सुना रहे भैया जी, तो अकेली कथा सुना रहे, कथा अकेली नहीं सुना रहे भैया हो तो। बाए बावे नाथ किस दिन इस गायक के दर्शन अंतर मुखियो निज अंतर में थारे दर्शन पाऊं, स्वानुभूति में दर्श करूं प्रभु आशीष ये चाहते हैं, सती मृगांक लेखा की हम चर्म चक्षु तो जिननाथ आपका शीघ्र वियोग करा, ज्ञान चक्षु में आ जाओ हम नित्य ही दर्शन पाए, साचे दर्शन दे दो जिनवर यही भाव और लाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा। भगवान इस चर्म चक्षु के दर्शन तो बड़े जल्दी भी योग करा देते। कितने दिन बैठ पाओगे मंदिर में? और सदा बैठ पाओगे का? ताला लगा मिल जाएगा, बोलो क्या करोगे? लेकिन ये परमात्मा ज्ञान चक्षु में आ जाओ तो हम आपके खूब दर्शन करेंगे।
चर्म चक्षु के दिखने वाले भगवान का वियोग हो सकता है, पर ज्ञान चक्षु से दिखने वाले भगवान का वियोग कभी नहीं हो सकता है। जब आदिश्वर का निर्वाण हुआ तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। तब हैं गणधर महाराज वृषभ सेन समझाते, अरे भरत तुम तो ज्ञानी हो, तुम जानते हो क्या करें, हमारा सहारा चला गया। भगवान का तो निर्वाण हुआ और वे क्या कह रहे हैं, हमारा सहारा चला गया। भगवान ने महानिर्वाण पाया लेकिन हमारा सहारा चला गया। बोले भरत, चर्म चक्षुओं से भगवान पहले भी नहीं देखते थे, और ज्ञान चर्म चक्षुओं से देखने से भगवान के दर्शन कहाँ हुए, और ज्ञान चक्षु से देखने से भगवान आज भी दिख रहे हैं, कहाँ गए अपने। तब वो भरत तुम ज्ञानी हो, ज्ञान चक्षु से भगवान को निहारो। तो मृगांक के लेखा कहाँ थी ये, जिन मंदिर का आप में ही तृप्त रहूं और आप में ही तृप्त रहूं, आपके द्वारा बताई हुई चैतन्य भाव में लीन रहूं। जिन नाथ के सच्चे दर्शन तो स्वाता सुनाए, अमृत जिन मुद्रारे अमर बरसाए। और मैं भगवान के दर्शन करते हुए भगवान आपके साक्षात दर्शन हो जाएं, इसके लिए वो ध्यान में मग्न हो जाती हैं, और ध्यान में मग्न होती हैं। और उसी समय जो मंत्री पुत्र था सागर चंद, कौन, हाँ भगवान के दर्शन करने आया। दर्शन करते हुए उसकी निगाह चली गई किसके ऊपर, आश्चर्य की बात है, वो वहां बैठकर निज रूप देख रही हैं, उनकी निगाह इनके ऊपर चली गई। उसी समय मंत्री पुत्र सागर चंद आया, देख सती का रूप भय मोहित हो गया। है मोहित करने वाला जिन रूप है वही तू मोहित हो जाएगा, तो मोहित से बचने के लिए थान कहाँ बचेगा। और सोचने लगा, जिन रूप, आचार्य भगवान प्रेरणा देंगे, जिन रूप सन्मुख भी अन्य रूप लख मोहित हो गया, मोह की पराकाष्ठा है ज्ञानियों ने का, सर्वोत्कृष्ट जिन रूप है भव्य समझते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा। उसी थान बैठ सती चिद्रूप की भावना बाय, उसी वहीं पर सागर चंदया देखो पाप कमाए। अच्छी शिक्षा मिली, कब मिली शिक्षा, स्थान एक ही है, और एक भगवान को देखकर आनंदित हो रही हैं और आत्म भावना बा रही है, और एक को मोह हो गया और विचार आ गया बाहर में मित्र के साथ, उसके साथ विवाह करो। मंदिर के स्थान एक ही है लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग है। कुछ शिक्षा मिली, सिद्धांत देखो, निमित्त की अकिंचित करता है ये शिक्षा पाते हैं, सती मृगांक लेखा की उदास हो गया वो सागर चंद। सागर चंद था, क्या नाम था, हैं?
सागर दत्त नहीं, सागर चंद है ये इसका नाम। पुत्र का नाम सागर चंद है। हाँ, नाम हम भूल जाएंगे। वो नाम बच्चियों को याद रखना। हाँ। और दिवस का भोजन और रात्रि का निद्रा चली गई। अरे भाई, मुर्दों पर मोहने वाले ऐसे बेचैन हो जाते हैं, तो जिंदा पर मोहित कैसे हुआ है? का समझ में आया? आत्मा बहुत अच्छा लगता है, आत्मा बहुत अच्छा लगता है, सर्वोत्कृष्ट है आत्मा, बहुत उत्कृष्ट है, परमानंद की खान है। तो तुझे याद कितनी बार आता है उस आत्मा की? तुझे सुमरन कितनी बार आता है भाई? जो जड़ रूप में मोहित हो जाते हैं उनकी दशा ही होती है, तो जिन रूप देखकर चिद्रूप पर मोहित हो गए उनकी आनंदमयी दशा कैसी होगी? जगत में दो ही रूप महान, आओ जिन रूप आओ चिद्रूप। देखो मंगलमयी थान, आओ जिन रूप आओ चिद्रूप। श्रद्धेय पंडित साहब कहते हैं दो ही रूप देखने लायक है, बाहर में जिन रूप और अंतर में चित्र रूप। लेकिन वह जड़ रूप देखकर बेचारा दुखी हो गया था। तब उसके मित्र से पूछा गया कि ये बेचैन क्यों है? तब कहा जे वहां गया था, उसको ऐसा परिणाम हो गया कि उसके साथ विवाह करूं। लेकिन भाई तो सेठ जो है, क्या नाम था, धनसार, उनकी प्रतिज्ञा है कि पुत्री को कूप में पटक देना श्रेष्ठ है, परंतु जिन धर्म से रहित को देना योग्य नहीं है। क्योंकि कुएं में डाल देने से एक बार मरण होगा, और जिन धर्म रहित परिवार में दे दिया भव में मरण होंगे। तुम्हारी गोद में आई है, सिद्धालय बिठा दो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। सिद्धालय में बिठाना तुम्हारा कर्तव्य है, निगोदालय में बिठाना तुम्हारा काम नहीं है भाई। अतः ऐसे संस्कार दो कि जीवन सज जाए उसका। जे मत सोचो इसके भविष्य का क्या होगा। भविष्य 20 साल का नहीं है, 50 साल का नहीं है, 100 साल का नहीं है, बोलो अनंत काल का है। वो विद्या पढ़ा दो जो अनंत काल तक काम में आए, जो सदा समाधान देती रहे। देखो मृगांक के लेखा को धर्म के संस्कार दिए हैं, अब उसका आगे का जीवन देखो कैसी विपत्तियों में आएगा, लेकिन धैर्य सदा रहेगा। क्या होता है, बोले उनकी प्रतिज्ञा है कि विशिष्ट जिन धर्मी होंगे उनके आई अपनी पुत्री को देंगे हम। जैसे आपके अपनी भाषा में क्या, हम तो मुमुक्षों को ही देंगे। हाँ, मैंने जिनकी ऑफर कम से कम तत्व ज्ञान की आचरण के साथ तत्व निर्दोष तत्व ज्ञान की धारा बहती हो, जिनका बहुत पवित्र जीवन होगा। तो सेठ जी जाने लगे, और एक बार उनकी ऐसी धर्मकार जो सेठ थे, उनकी धर्मपरायणता देख करके बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे अगर मेरी पुत्री का विवाह इनके साथ, इनके पुत्र के साथ हो तो हो गई, सम्यक्त हो गया, मतलब हो गई। 3 दिन बाद विवाह होना था। मैंने कहा था प्रारंभ की कथा आपको मेल खाएगी, लेकिन अभी वो सागर चंद था, उसको चैन नहीं कि एक बार और देख के आए। तो बोले मित्रों, हैं क्या नाम था उसके मित्र का? उसका मित्र भी नाम आ जाएगा। सृष्टि एक दिवस
निश्चिंत हुआ, निश्चित हुआ विवाह, तो भी सागरे चंद को चैन नहीं। कैसे चैन नहीं थी? कैसे चैन नहीं थी? जैसे सम्यक्त के बाद चैन नहीं रहती है का, जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद वह इतनी सी अनुभूति में आनंद नहीं आए। क्या चाहता है? प्रचुर आनंद आए। जैसे समय सार को वाचने के बाद फिर चैन नहीं पड़ती है, फिर यह लगता है प्रभु अब तो यही यही के दर्शन करें। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्मी जरा मेरी अरो करो मोहि स्वामी। भगवान मैं आपके बिना व्याकुल होता हूं, इसलिए बहिर मुक्ता मेरी हर दो, तो मैं आपके सदा स्वाधीन होकर दर्शन कर सकूं। का जन्म जरा का हरने का अर्थ क्या है? कि बहिर्मुखी वृत्ति जन्म जरा का कारण है। ये हर जाए तो मैं आपकी सदा दर्शन कर सकूं। उसने कहा एक बार और जाकर उसको देखूं तो सही, अंधकार माही खड़े हो वार्ता को सुनते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। बहुत बेचैनी करते हैं ना, उनकी दशाएं ये हो जाती हैं। दो कथाएं प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? एक तो पवनंजा की और एक सागर मृगांक की लेखा वाली। पहले ही फोन होने लगे, चर्चाएं होने लगी, न जाने क्या क्या होने लगे। पता चला कि विवाह की जगह कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए भैया जो पवित्र और पुरानी परंपराएं थी उनका ये अनुसरण करना चाहिए। वे हमारे लिए बहुत आदर्श हैं, पवित्र हैं, योग्य हैं। वहां गए, सखियों का समुदाय था, चर्चा वार्ताएं हो रही थी। क्या हुआ? सके चित्रलेखा सागर चंद्र की कर रही प्रशंसा। इस मृगांक की लेखा की एक सखी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। क्या? हाँ, उसका ऐसा समर्पण था अपनी सखी के प्रति कि मैं तो इसी के साथ रहूंगी हमेशा। तो उसने वो सब देखा और बड़ी प्रशंसा कर रही थी सागर चंद की कि बहुत उत्तम है। तभी पत्र लेखा अनंग सैन की प्रशंसा कर उठी। किसकी? एक दूसरा कुमार था, उसके साथ भी विवाह का प्रसंग बना था, लेकिन वो हुआ नहीं था, किया नहीं था। सोच रहे थे कि वो कितना था। अंधकार सुनकर सागर चंद अति क्रोधित दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की हम कौन यार को टाले कौन, मां सती सुकुकार। वो दूसरे पुरुष की प्रशंसा करने लगी, लेकिन सुनकर भी लज्जा बस नाई, निषेधा अगहार। सुनकर के भी अगर हम जे कहेंगे, कुछ निषेध करेंगे तो सखियों के बीच में अच्छा नहीं लगेगा। कर में बस जीव कैसी दशा को धारते हैं, सती मृगांक लेखा की हम
बाधा उत्पन्न कर रहे, बेबचन उसे दुखकार। निंदा सुने दुखित हुई, पर लज्जा वसलाचार। निंदा सुन के बुरा तो लगा, परंतु लज्जा के वश अता मौन, अता मौन तोड़ने में उसे असमर्थ दिखाते हैं। सती मृगा भैया, लज्जा के वश, भय के वश निषेधन योग्य कार्य का निषेध करना भूल मत जाना। निषेधन योग्य कार्य का प्रथम चरण में ही निषेध कर देना। कभी मत सोचना भय से, लज्जा से अपने उत्तम मार्ग को की निंदा अधिक सुनते रहें और हम मौन रह जाएं, ये योग्य नहीं है। अतः पंडित साहब कहते हैं निषेधन योग्य कार्य का पहले ही चरण में निषेध कर देना। कोई सती थी जिसने निषेधन योग का पहले ही चरण में निषेध कर दिया था। पहले सुनाइए आपको कहानी। यहां भी ऐसा ही प्रसंग बना और एक सती ऐसी हुई जो तत्काल उत्तर दे दिया पहले ही। सुना दे तुम्हारा नाटक का संवाद। आहारी मैना, याद है किसी को? कोड़ी मेलो भरतार लिखा हुआ है नाटक किसी कवि ने। और वो क्या कहती जल्दी से सुना नहीं? नहीं रही री मैना चंद्र वदन मन। हाँ, एक सेकंड दे नहीं लगाई। कोड़ी मिले, कोड़ी मिले। मैना रो रही थी काय के लिए? पिता सोचने लगे, माता सोचने लगी, आंखें में आंसू आ गए। अगर बेटी ध्यान न रख पाई, अरे माता इस बात का दुख नहीं है कि पति की शरीर में कोड़ है, दुख तो इस बात का है सब कोड़ी कोड़ी कह रहे हैं और मैं सुन पा रही हूँ, मुझे सुनना पड़ रहा है। इस संसार में कोई पर्याय दृष्टि की बात किया करता है। भगवान आत्मा को रागी देशी मोही बताया करता है, कर्म निर्द्वंद से फंसा हुआ बताया करता है। ज्ञानी कहते संसार में सुनना, ये बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो तत्काल कहेगा कोई कि रागी है, पापी है, दीन है, दुखी है, तो मैना सुंदरी जैसे कहेंगे चंद्रवदना का मतलब क्या है? ये तो ज्ञाता है, दृष्टा है, आनंदमयी है, पूर्णानंद की खान है। अरे तुम झड़ते हुए कोड़ को मत देखो, भीतर के कामदेव को देखो। झड़ता हुआ कोड़ तो भगा भाग जाएगा, कामदेव पना देखो। कामदेव मनहार, कौन दिख रहा था? कामदेव। और फिर जब कामदेव भाई तो पहचान ही नहीं पा रहे थे। पता कौन को था कि कोड़ी को ब्याह रहे हैं कि 8000 मंडलेश्वर राजाओं के राजादि राज, 8000 राजाओं का पूज्य आदरणीय होने वाले मंडलेश्वर राजा कामदेव उनके साथ पुत्री को विवाह कर रहे। ये कौन जान रहा था? मैना सुंदरी 8000 रानियों की पटरानी बनी। बोलो, पिता को तो आश्चर्य हो गया था। तब वह मोहन देख करके वह सोचने लगा, उसको एकदम गुस्सा आ गई। मेरी निंदा सुन ली उसने और ये मौन रह गई। इसको लगता है इसको उसी के प्रति अंतर में अनुराग है। अतः एकदम क्रोधित होकर के तलवार निकाल ली उसने। और तलवार निकाली तो मित्र ने समझाया, धन मित्र ने समझाया। मित्र का नाम लिख लो। क्या नाम? हाँ भैया, ये काम शोभा नहीं देता है। हंसी हंसी की बातों को सत्य न लगते हैं। सती मृग
गांग के लेखा की हम और एकदम मित्र शोभन नहीं देगा। क्या होगा इसको मारने से? ये नारी तो अबद्ध होती है। वही तो सखी सहेलियों की बात है। इन बातों पर ध्यान कर। पहली बात तुम्हारी गलती है, तुम्हारी क्या हो गए हैं? अब बहनों के बुलावा चल रहा है, उन्हें तुम्हें जाकर खड़े होने की क्या जरूरत है? हैं? अब जहां वैसे उनका वो चल रहा है वजह करके हम जैसे, अब ये भगवान देखा नहीं तो पंडित जी भैया ही तुम्हें बुला कौन ने लाए शादी है? तो वहां चले क्यों गए? जब तुम्हारी मर्यादा नहीं है तो वह जाते ही क्यों? जहां हमारी मर्यादा ना हो वहां जाने नहीं चाहिए। पहले देखिए आप कि वहां हमारा जाना योग्य नहीं है, तो सखी सहेलियों की बातों के बीच में पर क्यों पड़ना चाहिए? जिसे देखे बिन चैन न पड़ती, अब तो हुआ बेचैन। और पहले सोचे ग्रहण करूं, अब त्याग को भया बेचैन। क्या भैया, क्षणिक अधिक भावों की दशा तो देखो पुराणों से, कि पहले तो क्या सोच रहा था विवाह कैसे करे और कैसे कैसे रूप बनाया, तब जाके विवाह की तैयारी हो पाई थी। और अब क्या सोच रहा है कि अब मुझे नहीं करना है? मोहियों के मोह पर ज्ञानी न लुभाते हैं, सती मृगांग फिर जब मंत्री ने समझाया कि पिता ने कैसे तुम्हारा विवाह किया था, क्या उत्तर दोगे? तो अंदर बोला ठीक है, विवाह तो करूंगा और विवाह के बाद त्याग कर दूंगा। पिता के वैसे विवाह तो हो गया, पर मृगांक की लेखा का त्याग कर दिया उसने। जाए ही ना। मृगांक की लेखा तत्व ज्ञान का अभ्यास किया था, किसी को दोष नहीं देखा। भैया ज्ञान का अभ्यास करना, जीवन निर्दोष हो जाएगा, किसी के दोष दिखाई नहीं देंगे, आपका पावन जीवन हो जाएगा। है? सोचे सती किया होगा निर्दोष धर्म का त्याग, उसी का फले आया है छूटा उनका अनुराग। क्या विचारने लगी कि मैंने निर्दोष धर्म का त्याग किया होगा, उसी का ये फल आ गया है। जैसे किए कर्म उदय में आप फल दिखाते हैं, सती मृगांक लेखा की सोचने लगी कि प्रो परमेष्टि द्वारा दर्शाया ज्ञायक नाथ सुखकारी, भाव आत्मन साचा साथी मंगल में अविकारी, परमार्थ स्वामी मेरो ज्ञायक। क्या सोचने लगी? जे लौकिक स्वामी छूट गए तो छूट गए, परमार्थ से मेरा स्वामी तो कौन है? गायक भगवान। मेरा गायक परमार्थ स्वामी मारा गायक, जिन प्रभु बर कहते हैं, सती मृगांक लेखा की हम और गलती किसकी वही भी सोचने लगी। किया था संयोग का वरण मैंने, अरे दुख का काय का वर्ण किया, और संयोग का वर्ण करोगे तो बोलो
बड़े पंडित साहब का वाक्य बोलो, कोई को याद है? ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका फल वियोग ना हो। इसी के साथ का वाक्य, ऐसा कोई भोग नहीं जिसका फल भोग ना हो। जितने भोग देखे जाते हैं वे काय का फल है, किसका फल है? हैं? जितने रोग देखे जाते हैं वे सब भोगों के फल हैं, और जो वियोग है संयोग का फल है। अगर वियोग का दुख बुरा लगता है तो संयोग का वर्ण मत करना। सती सोच रही गलती किसकी थी? किया था संयोग का वर्ण मैंने, अरे दुखकार उसी का फल आया जो सहा वियोग दुखकार। अब तो छोड़ो इस मोह को, अब फंसे हो, सब देख रहे हो विचित्र विचित्रता इस भोई की लीला है, कितना कितना नचा रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था हो, कुछ नहीं। अब तो छोड़ो इस मोह को जिन स्वामी कहते हैं, सती मृगांक लेका की हम। साथ में जो सती थी उसका नाम था, बोलो, जिसने सागर चंद की प्रशंसा करी थी। हाँ बहुत अच्छा। पत्र लेखा ने दूसरे की करी थी, उसने पूरा पत्र लिख दिया ये। हाँ, ये चित्रलेखा है, एक मिथ्यात्व है, एक सम्यक्त है। ये सम्यक्तमयी परिणति है, एक मिथ्यात्वमयी परिणति है। मिथ्यात्वमयी परिणति है जे बढ़िया, और सम्यक की परिणति छह भी यख दिखाया करती है। हे बहन, कैसे जीवन जिएगी? अरे क्षण क्षण में उत्तर होगी। केवल अकेले कैसे शक्ति तुम में आएगी एकत्व की? क्यों एकत्व की शक्ति कहां से आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? शक्ति में कौन सी शक्ति? एकत्व की शक्ति। हाँ, एकत्व की तो शक्ति शाश्वत है ये मारी, और ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर उछले सुकारी। उसी को भाएंगे आनंद से रहेंगे सती विचारती हैं। सती मृगांक लेखा की हम कथा सुनाते हैं। प्रसन्न सुरहते आज जीवन से लगते हैं। सती मृगा सती के पास में सागर चंद जब नहीं गया, उस सागर चंद करके तब उस माता ने उसको उसके पिता के घर में भेज दिया। पता चला तो पिता ने समझाए, बेटा कोई बात नहीं है। हैं? क्या कहा? धर्म न छोड़ना पुत्री, इसके छूटन से होए दो। उदय जन्य बाय सामग्री दे सुख के नाही दुख। क्या कह? धर्म मत छोड़ना, धर्म के छूटने से ही दुख होता है। बाहर की उदय की सामग्री तो न दुख का कारण है न सुख का कारण है, ये तो सब ऐसा ही है। पुत्री धर्म ध्यान में सब दुख बिसरते हैं। सती मृगांक लेखा की हम तब कोई पड़ोस की बहन ने आकर के कहा,
कि तुम यहाँ शोभा तुम्हारी वही है, अतरी तो कि तुम ही रहो जा करके। पुनः जा करके वो रहने लगी। तब रहने से बुला लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, परंतु ऐसा व्यवहार करूंगी कि अब भागे। तो पूरा काम करवा रही हैं। और क्या कर रही हैं? लाठियों से मार लगाती निर्दयी सासु पद्मा, कहती पति सो करे दे शिकायत, वो तो देखे तुमा करो आई कति मृगांक लेका की हम कराती। उसकी मार लगाई जा रही थी। उसी समय सागर दत्त के पिता सागर दत्त आ गए। उन दृश्य देख के बड़ा दुख हुआ कि विवाह ने कैसे किया, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं। ही वो क्या किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार पुत्र के साथ किया। तब पद्म बोल उठी, मैं क्या करूं? क्यों? बोले पुत्र इसको चाहता नहीं, निकालना चाहता। पुत्र चाहता नहीं, पहले ऐसे चाहता था कि भोजन नहीं करा, और हम ही जानते कैसे माने। हे पिता, मैं या तो पीछी कमंडल लेकर निकलूंगी है, या फिर तो पीछी कमंडल लेके दान रही। मैं तो हो गया। अभी का है, लेकिन आगे जाके पलटने कैसी कैसी विपदाओं में रहेंगी आत्मा ने देखेंगे। लेकिन कम से कम इस कथा को बच्चियों के लिए सुना रहे, आप पुरुष महाशक्तियां उनको सिखाते हैं। तो पिता ने स्थान दे दिया है और कोई घटना घटने वाली है। क्या घटना घटने वाली है, कथा अगले दिवस की हम